गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें ऑटोमोबाइल हम लोग का सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग अब तक सिलेबस जान चुके हैं और उसके बाद हम लोग जो जाने थे वो आपका था ऑटोमोबाइल का टाइप्स, कितने टाइप्स में उसको क्लासिफाइड किया गया है। और दूसरा जो टॉपिक्स आज हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो व्हीकल लेआउट चल रहे हैं। व्हीकल लेआउट का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास व्हीकल लेआउट मतलब कार का लेआउट लीजिए, ट्रक का लेआउट लीजिए, जनरली सभी गाड़ियां में एक ही पार्ट्स जो होता है उसका कंपोनेंट जो होता है एक ही टाइप का कंपोनेंट होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो उसमें हम लोग को ये लेआउट मतलब एक तरह से व्हीकल का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है कि व्हीकल का कौन सा पार्ट्स कहाँ पे होता है और उसका यूज क्या है, क्या काम करता है उसके बारे में। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि द मेन कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल व्हीकल आर, मेन कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, फ्रेम आएगा, चेसिस आएगा, बॉडी आएगा, इंजन आएगा, क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम। ये आपका मेन कंपोनेंट ऑटोमोबाइल का होता है, जिसके कारण कि आपका व्हीकल के जरूरत है ये सब चीजों को और इसी के हिसाब से गाड़ी आपका चलता है। उसके बाद और भी बहुत सारा पार्ट्स है जो कि गाड़ी की जरूरत की चीजें हैं, वो आपका क्या है लेआउट में शो होगा। यहाँ पे मैं अभी लेआउट बना करके समझाऊंगा, उसको अभी देखिए क्या क्या है वेरियस अदर पार्ट्स। तो उसमें आपने लैंप, हेड लैंप जिसको कि लाइट बोलते हैं वो है, फैन है, रेडिएटर है, डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ रहता है, एग्जॉस्ट पाइप होता है, साइलेंसर होता है, फ्यूल टैंक होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, बैकलाइट होता है और व्हील और टायर होता है। ये सारे कंपोनेंट्स जो होता है वो आपका व्हीकल में, आप नाम तो जरूर सभी पार्ट्स का सुने होंगे लेकिन कौन पार्ट्स कहाँ पे होता है ये आपको नहीं पता है। अभी हम लोग इसका लेआउट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग फ्रेम गाड़ी का तैयार करते हैं। फ्रेम कैसे तैयार करते हैं, देखिए ये आपका फ्रेम बन रहा है। ये आपका फ्रेम बन गया और फ्रेम में ही आपका आगे जो है बोनट लगा हुआ रहता है इस तरह का, जो कि गाड़ी आगे से टकराने पर। तो फ्रेम क्या होता है कि आपका जो भी एक स्केलेटन होता है, मतलब आपका एक ढांचा होता है स्टील बॉडी का, जिसपे कि आपका ऑटोमोबाइल का जो भी पार्ट्स है, मतलब इंजन है, गियर बॉक्स है, क्लच है, प्रोपेलर शाफ्ट है, उसका माउंटेड जो भी आपका ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो माउंटेड इसी आपका फ्रेम पे रहता है। तो फ्रेम पे जब अदर पार्ट्स इंजन वगैरह, प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, क्लच प्लेट, ये सब जब माउंटेड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेसिस। अब एक फ्रेम है, ये फ्रेम बन गया। फ्रेम के ऊपर में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे लगा हुआ रहता है आपका रेडिएटर। रेडिएटर के जस्ट आगे में लगा हुआ रहता है आपका फैन और फैन से जस्ट सटा हुआ रहता है यहाँ पे इंजन। इंजन से लगा हुआ रहता है क्या आपका, इंजन के जस्ट बगल में रहता है इंजन का एक क्रैंक शाफ्ट हो गया। क्रैंक शाफ्ट से जस्ट बगल में रहता है आपका क्लच और क्लच के जस्ट बाद में रहता है आपका गियर बॉक्स और गियर बॉक्स के जस्ट बगल में रहता है आपका एक यूनिवर्सल ज्वाइंट और यूनिवर्सल ज्वाइंट के बाद आपका एक लंबा सा रहता है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद एक और यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है और एक और यूनिवर्सल ज्वाइंट के बाद आपका यहाँ पे रहता है डिफरेंशियल और डिफरेंशियल के बाद आपका ये रियर एक्सल गया, इधर भी एक रियर एक्सल आया और यहाँ पे लगा हुआ रहता है आपका व्हील एंड टायर, व्हील और टायर। इसका आगे वाले पहिया का हम लोग बात करें तो इसका आगे वाला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपका हो गया व्हील एंड टायर। ये आपका फ्रंट एक्सल हो गया और ये आपका रियर एक्सल हो गया। फ्रंट एक्सल जो होता है
वो आपका फ्रीली मूव करता है। जनरली जो हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां होता है उसमें जो पावर सप्लाई का काम करते हैं वो आपका पीछे वाले व्हील में होता है, रेयर व्हील में होता है। तो रेयर व्हील में जब हम लोग पावर सप्लाई करते हैं तो रेयर व्हील में आपको एक डिफरेंशियल लगाना पड़ता है। और अब और क्या कंपोनेंट होता है तो वो आप लोग कंपोनेंट में अभी देखेंगे। आपका इंजन जो है, इंजन से एक आपका साइलेंसर निकलता है, एग्जॉस्ट पाइप जिसको बोल रहे हैं। एग्जॉस्ट पाइप के बाद बीच में आपका आवाज को चेंज करने के लिए साइलेंसर लगा हुआ रहता है और साइलेंसर के बाद इधर आपका एग्जॉस्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है, यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक लगा हुआ रहता है। फ्यूल टैंक है जिसमें कि आपको जो आप डीजल या पेट्रोल जो भी है, यदि कार की हम लोग बात कर रहे हैं, बड़े हैवी व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो हैवी व्हीकल में आपका डीजल यूज होता है, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया। तो ये आपका फ्यूल टैंक पीछे में यहाँ पे रहता है जिसमें कि हम लोग फ्यूल डालते हैं। ये आपका व्हील हो गया और ये आपका व्हील हो गया, व्हील एंड टायर। ये आपका इंजन है, ये आपका क्लच है, ये आपका गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स को ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोला जाता है, ट्रांसमिट कर रहा है। और ये आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट है। ये और ये पीछे वाला दोनों यूनिवर्सल ज्वाइंट है। बीच में दोनों यूनिवर्सल ज्वाइंट के बीच में प्रोपेलर शाफ्ट है। और जो आपका पीछे ये लगा हुआ है ये आपका डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल है। ये आपका साइलेंसर लगा हुआ है। ये आपका एग्जॉस्ट पाइप है। मतलब जो इंजन से आपका वेस्टेज निकलता है, धुआं निकलता है, उसको एग्जॉस्ट करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ये आपका रेडिएटर है, रेडिएटर जिसको बोलते हैं। रेडिएटर हो गया। ये आपका फैन लगा हुआ है जो काम क्या करता है, रेडिएटर पानी होता है वो गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने का काम करता है इनके द्वारा। फैन को जो पावर मिलता है वो कहां से मिलता है, तो इंजन से ही मिलता है। इंजन से ही पावर लेकर के वो चलता है और वो आपको, ये आपका फ्रेम हो गया। और ये जब इतने चीज माउंटेड हो गया तो इस पार्ट्स को जो हम लोग बोलेंगे चेचिस बोलते हैं। चेचिस पूरा जब माउंटेड हो गया, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल, तो ये आपका क्या है, चेचिस बन गया। मतलब फ्रेम पे यदि हम लोग इंजन को, क्लच को और गियर बॉक्स को, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल ज्वाइंट, डिफरेंशियल वगैरह को उस पे माउंटेड कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो जो आपका फ्रेम जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, चेचिस बन गया। क्या आपका चेचिस बन गया। इसके ऊपर जो होता है वो बॉडी लगा हुआ रहता है। बॉडी इस तरह का बॉडी बना हुआ है। ये आपका बॉडी बना हुआ है जो कि जिसके अंदर आपका कार होता है। और बॉडी जो होता है ऊपर से एक ढांचा होता है बना हुआ जिसके अंदर की आपका ये सारा चीजें बंद हो जाता है। ये आपका बन गया आपका लेआउट ऑफ व्हीकल। व्हीकल का लेआउट तैयार हो गया। इसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा पार्ट्स कैसे काम करता है, उसको आगे अभी हम लोग देखते हैं। कि फ्रेम है, फ्रेम में क्या है कि फ्रेम इज द स्केलेटन ऑफ द व्हीकल। फ्रेम जो है क्या है, मतलब एक तरह से ढांचा है। तो वो किस ढांचा है, तो ये जनरली जो होता है स्टील का बना हुआ होता है। फ्रेम किसका बना हुआ रहता है, स्टील का। तो ये आपका द फ्रेम इज द स्केलेटन ऑफ द व्हीकल, इट इज मेड बाय स्टील। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम। फ्रेम कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का होता है, कन्वेंशनल टाइप, सेमी इंटीग्रल टाइप और इंटीग्रल टाइप। देखिए ये जो आपका नीचे वाला जो पार्ट्स आप देख रहे थे जो पहले हमने बनाया था, तो वो आपका फ्रेम था। हमने बाकायदा दिखाया था कि क्या है फ्रेम, एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, जो कि आपके
इंजन और गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, जो ये आपका कंपोनेंट लगा, ये कंपोनेंट नहीं लगा हुआ था। उससे पहले जो सिर्फ हमने स्टील के रॉड को एक जगह स्ट्रक्चर का फॉर्म दे दिया था, उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रेम बोल रहे हैं। तो फ्रेम में आपका तीन तरह का होता है, कन्वेंशनल टाइप, सेमी इंटीग्रल टाइप और इंटीग्रल टाइप। कन्वेंशनल टाइप, इंटीग्रल और इंटीग्रल टाइप। उसके बाद आता है चेसिस। तो चेसिस में लिखा हुआ है इफ द फ्रेम कंटेन द बेस कंपोनेंट, फ्रेम कंटेन द बेस कंपोनेंट इज इट्स कॉल्ड एज चेसिस। मतलब आपके फ्रेम पे बेस कंपोनेंट, बेस कंपोनेंट में क्या आएगा, इंजन आएगा, क्लच आएगा, गियर बॉक्स आएगा, यूनिवर्सल ज्वाइंट आएगा, प्रोपेलर शाफ्ट आएगा, अगेन यूनिवर्सल ज्वाइंट आएगा, डिफरेंशियल आएगा, रियर एक्सल आएगा, फ्रंट एक्सल आएगा। ये सब कंपोनेंट को यदि फ्रेम पे चेसिस, फ्रेम पे कंटेन कर दिया जाए या फ्रेम पे माउंटेड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं चेसिस। क्या बोलते हैं, चेसिस। उसके बाद आता है बॉडी। तो बॉडी क्या होता है, तो सुपर स्ट्रक्चर। बॉडी इज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल एंड इट इज बोल्टेड टू द चेसिस। मतलब आपका बॉडी जो है ये सुपर स्ट्रक्चर है व्हीकल का, जो कि कहां होता है, चेसिस ऊपर लगा हुआ रहता है, चेसिस के ऊपर लगा हुआ रहता है। अब इसमें आपका क्या, सीट वगैरह इसके बॉडी के अंदर में सब आ जाएगा। सीट लगा हुआ है, ड्राइवर का सीट है, बैठने का सीट है, या पैसेंजर का सीट है यदि बड़ा गाड़ी बस वगैरह है तो वो सब अंदर में। और बॉडी कहां पे बोल्टेड रहता है, तो चेसिस। हमने तीन चीज का जानकारी अभी लिया। पहला फ्रेम, फ्रेम जो है क्या है, तो आपका एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, जो कि सिंपली स्टील के रॉड को जोड़ करके बनाया जा सकता है। उस पे बेस कंपोनेंट मतलब इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, ये सारे को यदि उस पे माउंटेड कर दिया जाए तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो चेसिस बनता है। आप जनरली सुने होंगे कि नया गाड़ी जो भी आता है तो नया चेसिस, न्यू चेसिस निकल करके आया, तो नया चेसिस है, मतलब ऐसे ही आता है। उसके बाद उसका बॉडी जो है वो कंपनी से बाहर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो चेसिस बॉडी बनाता है, तो बॉडी वहां पे बनाया जाता है और बॉडी को चेसिस माउंटेड किया जाता है, बोल्टेड किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। यदि हम लोग टाइप्स की बात करें, कार का अलग बॉडी होगा, ट्रक का अलग बॉडी होगा, जीप का अलग बॉडी होगा, बस का अलग बॉडी होगा। तो डिफरेंट टाइप आपका बॉडी का भी टाइप्स होता है, कार टाइप बॉडी, ट्रक टाइप बॉडी, जीप टाइप बॉडी और आपका बस टाइप बॉडी। तो ये आपका हो गया। इसके बाद अभी और भी बेस कंपोनेंट जो हमारा है वो आपको इंजन के बारे में देखना है। जो देखिए यहाँ पे इंजन जो होता है, इंजन इज ए डिवाइस ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इंजन कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इंजन एक तरह का डिवाइस है जो काम क्या कर रहा है, एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो जनरली जो होता है किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। जनरली किस में करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर थर्मल एनर्जी आता कहां से इंजन में है। तो थर्मल एनर्जी कहां से आता है वो जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ऐसे समझेंगे। नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि जब आप फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल जो होता है वो केमिकल एनर्जी, फ्यूल के पास क्या है, केमिकल है, वो एक तरह का केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी होता है। और जैसे ही वो आपके कंबशन चेंबर के अंदर जाता है तो वहां पे हाई प्रेशर के साथ या स्पार्क प्लग के द्वारा उसको जलाया जाता है, उसमें आग लगता है। तो आग लगता है तो वो उसमें हीट जनरेट होता है, यानी कि थर्मल एनर्जी आया। केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्यूल का थर्मल एनर्जी में। और वही थर्मल एनर्जी आपके पिस्टन को मूव करवाता है। तो पिस्टन जो है आगे क्रैंक को मूव, रोटेटरी मोशन करता है और क्रैंक से आगे हम लोग वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क में उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से बोला जाए तो वो केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और थर्मल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि हम लोग डिफिनेशन इंजन का ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंजन इज ए डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी भाया हीट एनर्जी या भाया थर्मल एनर्जी। भाया मतलब समझते हैं ना, जैसे कि आपका जाता है तो यहाँ से भाया ऐसे होकर के मतलब उसको लेते हुए उसको जगह को अप्रोच करते हुए दूसरे जगह पर पहुंचता है। तो ये आप हो गया इंजन का। उसके क्लच है, तो क्लच इज ए डिवाइस यूज इन
transmission system of a motor vehicle to engage and disengage the engine to the gearbox। यानी कि क्लच ऐसा डिवाइस, सिस्टम का एक ऐसा डिवाइस है तो इंजन और गियर बॉक्स को इंगेज और डिसंगेज, मतलब जोड़ने का और तोड़ने का, इंगेज करने का और डिसंगेज का कौन करता है? क्लच करता है। यानी कि इंजन में जो पावर जनरेट होता है उसको हमको रियर एक्सल तक पहुंचाना है, तो ये बीच में आपका क्या है? क्लच लगा हुआ है। क्लच क्या करेगा? इंजन से पावर को गियर बॉक्स में आने देगा या नहीं आने देगा, रोकेगा। आप जैसे ही क्लच को प्रेस करते हैं, क्लच पेडल को, या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हाथ में जो आपका लीवर होता है, क्लच लीवर को आप जब प्रेस करते हैं तो गाड़ी जो आपका होता है वो डिसएंगेज हो जाता है। डिसएंगेज हो जाता है मतलब आपका इंजन चलते रहता है लेकिन आपके गियर बॉक्स तक वो पावर को नहीं जाने देता है, टॉर्क को नहीं जाने देता है। वो आपका, आप जैसे ही क्लच को छोड़ते हैं तो वो आपका गाड़ी को इंगेज कर देता है और पावर जो है इंजन से गियर बॉक्स में जाना शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्लच का काम है कि क्लच कैसे वर्क करता है, उसको हम लोग चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी लेआउट हम लोग देख रहे हैं कि कौन पार्ट्स कहां पे होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद आपका आएगा गियर बॉक्स। गियर बॉक्स जो होता है, मेन फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू प्रोवाइड द नेसेसरी वेरिएशन टू द टॉर्क अप्लाइड टू बाय द इंजन टू द व्हील। यानी कि गियर बॉक्स क्या होता है? तो गियर बॉक्स एक ऐसा मेन कंपोनेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम का या गियर बॉक्स का, जो कि आपका हर जगह पे गाड़ी के व्हील जो होता है, व्हील को अलग अलग टॉर्क की आवश्यकता पड़ता है। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दिया जाए, आप खुद अनुभव किए होंगे ऐसा कि आपका गाड़ी यदि 4 नंबर में है तो आप क्लच आपका होता है नहीं बढ़ता है, या हाइट पे जा रहे हैं तो गाड़ी का कम करना पड़ता है। यानी कि आपके गाड़ी का गियर से टॉर्क का मतलब पावर जो चक्का के पास जा रहा है वो डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी, यदि आपका कीचड़ में फंस गया है गाड़ी, या आप कहीं ऐसे जगह पे हैं जहां पे हाइट पे आपको गाड़ी के ले जाना है, तो वहां पे आपको गियर कम करना पड़ता है। यानी कि गियर आप कम करते हैं तो व्हील का जो टॉर्क बढ़ता है, और यदि आप गाड़ी का गियर को 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करते हैं तो आपके पास क्या होता है? टॉर्क कमता है लेकिन स्पीड आपका बढ़ता है। तो वो आपका डिफरेंट वेरी करता है, नेसेसरी वेरिएशन ऑफ द टॉर्क अप्लाइड बाय द इंजन टू द व्हील। मतलब आपका व्हील के पास उसको वेरिएशन करवाना है कि जैसा जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए गियर बॉक्स की जरूरत है। गियर बॉक्स में एक चीज आपका लगा हुआ रहता है यहाँ पे, गियर बॉक्स का लीवर, जिससे कि गियर को हम लोग चेंज करते हैं। गियर बॉक्स शॉर्ट में लिख रहे हैं गियर बॉक्स जीबी लीवर। ये आपका क्या करता है? गियर को चेंज करने का काम करता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो ये आपका हो गया गियर बॉक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में, उसको आगे देखते हैं हम लोग। प्रोपेलर शाफ्ट को हम लोग ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं। ड्राइव शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट या ड्राइव शाफ्ट एक गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल यूनिट का। प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है? प्रोपेलर शाफ्ट ये आपका लंबा सा जो रॉड था वो है, ये आपका शाफ्ट क्या करता है? तो गियर बॉक्स को डिफरेंशियल को कनेक्ट करता है। यानी कि गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक जो पावर पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है? प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों एंड पर आपका लगा हुआ रहता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट का काम क्या है कि गाड़ी जो है यदि कोई हाइट पर चल रहा है तो आपका इसके जो एक व्हील यदि ऊपर है एक व्हील नीचे है तो इसमें जो आपका आता है वेरिएशन आता है हाइट में, तो उस वेरिएशन जो मैनेज करने का काम करता है वो कौन करता है? तो आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट करता है। तो वो आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है? गियर बॉक्स से लेकर के डिफरेंशियल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल इज टू प्रोवाइड द रिलेट टू रियर when the car is taking a turn, the torque transmitted to each wheel however always equal। यानी कि आपका गाड़ी को लेफ्ट या राइट आप टर्न कर रहे हैं, किसी भी तरफ आप गाड़ी को टर्न कर रहे हैं, लेफ्ट में कीजिए या राइट में कीजिए, तो होता क्या है
कि पीछे वाले व्हील में जो इनर साइड का व्हील होता है और एक आउटर साइड का जो व्हील होता है, यदि रोड मान लिया जाए, सपोज कीजिए इस तरह का रोड गया है, ऐसे गया है, आपका गाड़ी का एक व्हील यहाँ पे आ रहा है और दूसरा व्हील आपका यहाँ पे आ रहा है, और आपका आगे वाला जो व्हील है वो आपका यहाँ पे है और आगे वाला व्हील एक यहाँ पे है, ये आपका जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब क्या होगा, प्लीज जब आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो ये आपका इनर व्हील हो गया, ये आपका इनर व्हील हो गया, ये आपका आउटर व्हील हो गया, ये दोनों आउटर व्हील हो गया। तो आगे वाला जो व्हील होता है वो तो फ्रीली मूव करता है, दोनों के पास पावर नहीं है, पावर पीछे वाले व्हील के पास है। गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका पीछे वाले के पास पावर आ रहा है, तो इस व्हील को सीधा यहां तक पहुंचने में इतना बड़ा रेडियस के इतना बड़ा उसको टर्न करना पड़ेगा और आउटर वाला को इतना बड़ा टर्न करना पड़ेगा, तब जाकर के गाड़ी बराबर पोजीशन में आएगा, इक्वल पोजीशन में आएगा। तो लेकिन पावर जो आ रहा था आपका प्रोपेलर शाफ्ट से, वो पावर दोनों में इक्वल जा रहा था। तो इक्वल जब जा रहा था या दोनों का स्पीड जो था वो इक्वल था, तो गाड़ी ये ज्यादा चलाना और इसको कम चलाना ऐसे कैसे होगा? तो उसके लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, डिवाइस यूज किया गया, उस डिवाइस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? डिफरेंशियल नाम दे रहे हैं, जो यहाँ पे बीच में लगा हुआ रहता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या करता है कि आपके स्पीड के वेरिएशन को, जैसे गाड़ी इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है तो यहाँ पे एक गियर बॉक्स लगा हुआ रहता है, जनरली ईपी बॉक्स लगा हुआ रहता है। वो गियर बॉक्स क्या करता है कि स्पीड को मैनेज करता है और इस व्हील के स्पीड को बढ़ा देता है और इस व्हील के स्पीड को घटा देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों व्हील में उस स्थिति में भी एक का स्पीड बढ़ गया, एक का स्पीड घट गया, लेकिन टॉर्क जो है दोनों व्हील का बराबर रहता है। यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसमिटेड टू ईच व्हील इज हाउ एवर ऑलवेज इक्वल टॉर्क ट्रांसमिटेड टू ईच व्हील, टॉर्क यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉर्क ट्रांसमिटेड टू ईच व्हील हाउ एवर ऑलवेज इक्वल। हर केस में जो आपका टॉर्क रहेगा वो दोनों व्हील में हमेशा इक्वल रहेगा, टॉर्क अलग अलग नहीं होगा, सिर्फ स्पीड को कम और बेसी, कम और ज्यादा करेगा, इसका कम कर देगा, इसका बढ़ा देगा, तब गाड़ी जाकर के इक्वल पोजीशन में पहुंचेगा। तो ये आपका डिफरेंशियल का काम है। दूसरा है एक्सल। एक्सल आर द शाफ्ट ऑन व्हिच व्हील आर माउंटेड। एक्सल जो है एक तरह का शाफ्ट है, शाफ्ट कहें तो धुरा है, जिसपे कि आपका व्हील जो है, चक्का जो है वो आपका कहां क्या रहता है? माउंटेड रहता है। चक्का किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो एक्सल से। तो एक क्या है? एक्सल एक तरह का शाफ्ट है जिसपे कि व्हील जुड़ा हुआ रहता है। ये आपका दो तरह का एक्सल होता है, एक फ्रंट एक्सल और एक रियर एक्सल। ये आपका आगे वाला जो ये व्हील जुड़ा है तो ये आपका हो गया फ्रंट एक्सल, और जो पीछे वाला जहां से व्हील जुड़ा हुआ है ये वाला, ये आपका हो गया क्या? रियर एक्सल। तो फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल। जो आपके पास जिसके पास पावर होता है, पिछले वाले का पास पावर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइव एक्सल भी बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं आगे वाला के, वो उसके पास पावर नहीं होता है तो उसको डेड एक्सल भी बोलते हैं, मतलब मरा हुआ एक्सल ये है, और ये आपका लाइव है, मतलब जिंदा एक्सल है। इसके बाद अभी हम लोग दो चीजों की और बात करेंगे इसका व्हीकल लेआउट में, एक स्टीयरिंग सिस्टम का और दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम का, उसको आगे देखते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। सब लोग जानते हैं कि स्टीयरिंग का काम क्या है? तो व्हीकल के डायरेक्शन को चेंज करना। व्हीकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को हमको चेंज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टीयरिंग यूज करेंगे। आपका इसमें जनरली भारत में आपका राइट हैंड साइड ड्राइव होता है, तो आपका राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ रहता है, जिसको कि ड्राइवर कंट्रोल करता है गाड़ी को किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो ये आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया। स्टीयरिंग व्हील हो गया। स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करता है? तो आगे वाला जो आपका एक्सल होता है उससे कनेक्टेड होता है आपका दो का स्टीयरिंग सिस्टम होता है, एक आपका आकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम होता है और एक डेविस स्टीयरिंग सिस्टम होता है। दोनों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ क्या लेआउट पढ़ रहे हैं कि कौन सा पार्ट कहां पे होता। तो ये स्टीयरिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसको हम लोग आकरमैन और डेविस स्टीयरिंग सिस्टम दोनों के बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे।
दूसरा है ब्रेकिंग सिस्टम है। ब्रेकिंग सिस्टम क्या है कि ब्रेक आर रिक्वायर्ड फॉर स्लोइंग डाउन, ब्रेक आर रिक्वायर्ड फॉर स्लोइंग डाउन, स्टॉपिंग अ मूविंग व्हीकल और स्टॉपिंग ए मूविंग व्हीकल। यानी कि ब्रेक का काम क्या है, तो ब्रेक का काम क्या है कि गाड़ी को स्लो करना और गाड़ी को रोकने का काम, स्टॉप करने का काम कौन करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक आपका ड्राइवर के पास में ही आपका लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आपका ब्रेक पैडल होता है जिसको कि ड्राइवर प्रेस करता है, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल, तो ये आपका ड्राइवर उसको क्या करता है, ब्रेक पैडल को दबा करके गाड़ी को स्लो करना है या रोकना है तो रोकने का काम करता है। अब कुछ कॉमन कंपोनेंट था जो आपको व्हीकल में बताया गया था, जैसे हेडलैम्प की बात हमने नहीं किया। तो हेडलैम्प क्या है, आगे जो आप ये लगा हुआ रहता है, लाइट जो लगा हुआ रहता है जो कि रात में चलने का काम करता है, वो आपका हेडलैम्प है, जो लगा हुआ रहता है हेडलैम्प। पीछे जो आपका लगा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बैकलाइट, बैकलाइट। और उसके बाद आपका बैटरी गाड़ी में होता है, अल्टरनेटर होता है। रेडिएटर का काम क्या है, जो इंजन गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी स्टोर किया। दो तरह का कूलिंग सिस्टम होता है, या तो छोटा गाड़ी है तो एयर कूलिंग सिस्टम होता है, जैसे बाइक वगैरह में जितनी बंद नहीं होता है, लेकिन ईंधन किसी कंपोनेंट से मतलब झका हुआ जाता है, एयर कूलिंग से काम चलाता है इंजन। तो भी बड़ा गाड़ी होता है, उस सब में आपका वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें हम लोग रेडिएटर यूज करते हैं। रेडिएटर में पानी रखा जाता है, उसमें आपका कूलेंट में मिलाया जाता है ताकि पानी ठंडा रहे, और उसको पानी को गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए फैन लगा हुआ रहता है जो कि उसको ठंडा करते रहता है। ये आपका पूरा का पूरा व्हीकल